28 फ़रवरी 2026 एक ऐसा तारीख जिस तारीख के बाद पूरी दुनिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगभग थम सा गया है। 28 तारीख को इज़राइल और अमेरिका ये दोनों देश मिलकर ईरान पर अटैक करती हैं। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करती हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान भी तुरंत के तुरंत मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक करती है। इस अटैक के बाद मिडल ईस्ट के देशों में टेंशन बढ़ जाता है और अभी फिलहाल के लिए तो कहने को तो सीज फायर है, लेकिन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ और सबसे बड़ा जो डेंजर है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आखिरकार क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। The Strait of Hormuz have quickly shifted much of the world's focus. Iran's Islamic Revolutionary Guard claims to have struck targeting ships that have passed through the narrow waterway, and a spate of attacks have effectively shut down the strait to the. We're going to show you a map of the approximate locations of these attacks on ships. 20 million barrels of fuel a day move through this critical shipping route, and it is. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक छोटा सा पैसेज जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई, मतलब क्रूड ऑयल, जो बाकी के देशों में सप्लाई किया जाता है ईरान के द्वारा। तो ये जो छोटा सा पैसेज है ये ईरान कंट्रोल करता है और इस पैसेज को, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान ब्लॉक कर देता है तो पूरे देश में ऑयल क्राइसिस आ जाएंगे। और वही हुआ जो ये इज़राइल और ईरान के बीच में जो वॉर टेंशन है, उस टेंशन के बीच ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा हुआ है। मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार कहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, यहाँ है मुंद्रा पोर्ट और यहाँ पे सारे शिप्स डॉक होते हैं और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके ठीक इस तरफ है पर्शियन गल्फ और इस तरफ आपको दिखेगा वो गल्फ ऑफ ओमान। अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो इज़राइल और ईरान का जो वॉर है, इस वॉर के वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये पूरी तरह से एक वॉर जोन बना हुआ है और यहाँ पे फिलहाल वाटर माइंस बिछाई है ईरान ने, ताकि बिना उनके इजाज़त के कोई भी शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार ना कर सके। और जो भी शिप्स है वो अभी फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के या तो पर्शियन गल्फ में जो है शिप्स वो अभी फ़िलहाल वहीं पे है, और या फिर जो गल्फ ऑफ ओमान में जो शिप्स है वो अभी फ़िलहाल वहीं पे रुकी हुई है, जो कि पर्शियन गल्फ में जो जाना चाहती है। ईरान के इजाज़त के बिना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना कितना डेंजरस है, आप ये चीज़ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। ऑयल प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी अनस्टेबल है और जो बाकी कंट्रीज है अपनी अपनी मिलिट्रीज रेडी कर रही है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इवन कि इजराइल ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी अटैक हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सिचुएशन नॉर्मल है नहीं। अभी ऑफिशियली तो इन दोनों देशों ने सीज फायर अनाउंस किया हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ा अलग है। हाल ही में इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया और हिजबुल्लाह, जो कि ईरान के तरफ से लड़ रहा है, ईरान के साथ है इस वॉर में, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक किया मिसाइल और ड्रोन के साथ। तो फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि सीज फायर तो है ऑन पेपर्स, आमने सामने की जो लड़ाई है वो तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर जो है वो काफी चल रही है। सीज फायर के बाद अभी फिलहाल ईरान इजराइल को वार्निंग और इजराइल ईरान को वार्निंग दे रहा है। ईरान ने क्लियर किया कि इजराइल और यूएस अगर अटैक करती है तो ईरान का इस बार का जो अटैक होगा वो बहुत ही डेंजरस होगा। वही यूएस ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान अटैक करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे।
सबसे बड़ा टेंशन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। अगर ये वॉर फिर से स्टार्ट हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा और पेट्रोल और डीजल के प्राइस इस बार एक्सप्लोड करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या ये वॉर यहीं पे खत्म हो गया है या फिर पूरी दुनिया एक और कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में देखने वाली है।